हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ टॉपिक का एक वीडियो बनाया जाए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो यूनिट नंबर 9 है 12th स्टैंडर्ड में, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर कुछ वीडियो बनाए जाएं। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज वीबी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कैसे हम मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल लिया हमने वो है FeCN6। डियर स्टूडेंट्स, ये है फॉर नेगेटिव। तो इसके बारे में हमने मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम क्या करें, जो सेंट्रल मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। X प्लस Cn कितने हैं 6 और Cn पे चार्ज होता है -1 और इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर जितना प्लस माइनस या जितना भी चार्ज होगा वो आगे लिख देंगे। तो कितना है -4, x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। तो डियर स्टूडेंट्स, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है आयरन की। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने ये +2 लिया है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का 26 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 होता है, 3d और 4s 18 और 2 20 और 6 26। तो पहली स्टेट में क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe ये दिखाएंगे। तो d के कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 और एक s का होता है और ये p के होंगे 3। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। s में 2 है तो 1 और 2, d में 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। ठीक है, उसके बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्टूडेंट्स हम देखें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहां से ध्यान दें, जितना प्लस आएगा स्टूडेंट्स उतने ही इलेक्ट्रॉन हम वहां से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिमूव करेंगे। तो जो ये 4s वाला है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहां से क्या आया, d में कितने बचे 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 6। नाउ s वैकेंट, p आल्सो वैकेंट, ये 4s ये 4p, दिस इज 3d। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, चाहे वो CBSE हो, हरियाणा बोर्ड हो या जो भी बोर्ड हो। जितने भी कंपटीशन फाइट होते हैं, एस्टेट का हो गया केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें जरूर इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थ्योरी मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि अब इसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो काम है वो क्या है, कि इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। ये यहाँ से 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है नंबर ऑफ यूनिडेंडेट लीजेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। तो Cn एक यूनिडेंडेट है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 है। अब जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक देखिए, अगर वो आपको आ गई तो ये आसानी से सोल्व हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 और sp3d2, ये 2 होंगे इसके लिए।
2 और 1 3, 3 6, 1 3 1 4 और 2 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन ये होंगे। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान देना है, CO, CN और NH3 ये अगर आते हैं तो आप ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इस बात को ध्यान देना है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही आप ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसी हाइब्रिडाइजेशन से। और अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन H2 आता है तो आप इस हाइब्रिडाइजेशन को ही इन्वॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ CN आया हुआ है तो CN के लिए D2sp3। नाउ S का है, ये पहले ही वैकेंट है, P के तीनों वैकेंट है ऑर्बिटल मेरे पास, D के मेरे को कितने चाहिए, 2 चाहिए। यहां से 2 ऑर्बिटल खाली करवाइए। तो जो ये 2 ऑर्बिटल है ये इनको खाली करेंगे तो एक यहां जंप कर जाएगा, एक यहां जंप करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बन गया, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 और 4 और 5 और 6 हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये खाली है ये भी और ये भी वैकेंट है। ये क्या है 3D, ये क्या है 4S और ये क्या है 4P। तो ये क्या हो गया, D के 2 हैं, एक S का है और P के कितने हैं, 3 है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है। उसके बाद फॉर्मेशन कैसे हो गया, अब मेरे पास कितने बॉक्स खाली हैं, 1 2 3 4 5 6 और CN भी कितने हैं 6। तो सभी में क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये तो 3D 4S एंड 4P। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6। इसमें क्रॉस कर देंगे, यहाँ CN आ गया, यहाँ भी CN आ गया क्रॉस, यहाँ भी CN आ गया क्रॉस हो गया, यहाँ भी क्रॉस। ये इलेक्ट्रॉन्स किसके आ गए, CN के आ गए, यहाँ भी CN गए, तो ये हो गया क्रॉस। तो ऐसे करके ये कंपाउंड बना है, ओवरलैपिंग के द्वारा बना है। और इसमें जो बॉन्ड बताया गया था ये प्योरली जो आयनिक बॉन्ड जो उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया था, इसमें तो क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अब जो मेन चीज है वो क्या है, इसका मैग्नेटिक नेचर। तो यहां से जब हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट, ये है। तो हमें इसी को ही देखना है 3D को ही। इसमें देखें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ N की वैल्यू क्या है, 0 है। N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ N की वैल्यू 0 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या है, N इंटू N+2 और यूनिट क्या होती है इसकी, बोर मैग्नेटोन। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगी, 0 आएगी डियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ ऐसे कोई 1 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़े होते तो N की वैल्यू हो जाती 1 और ये क्या होता, वीकली पैरामैग्नेटिक डियर स्टूडेंट्स। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एक कोई एग्जांपल मैंने आपको यहाँ समझाया। इसमें अगर आप ये पॉइंट ध्यान रख लेते हो तो आपको रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक सोल्व करके दिखा सकते हो, COF6 3 नेगेटिव, ये तो था इनर ऑर्बिटल, ये है आउटर ऑर्बिटल। हिंट के लिए F है तो F यहाँ आ गया, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो इसको अच्छे से पढ़ ले। थैंक यू।